हेलो राधिका, और बता कैसी है। मैं ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है। वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वही मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में? वहां तो मेरा भी घर, मतलब मेरी कोठी है वहां पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है चल, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। अंकिता और राधिका कॉलेज की फ्रेंड्स थी। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। अंकिता की शादी एक अमीर घर में हुई थी और राधिका एक साधारण परिवार में शादी होकर आई थी। अंकिता इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब राधिका के घर गई तो राधिका के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो अंकिता, चाय पियो। राधिका, कप अच्छे से धोए है ना, क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? अंकिता, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? सौरभ। मैंने सौरभ से शादी की है। सौरभ से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था। वो मेरी स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। अंकिता भी जाने ही लगती है कि सौरभ आ जाता है। अंकिता को देखकर वो चौंक जाता है। अंकिता, तुम और यहाँ? सौरभ, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि राधिका ने तुमसे शादी की है। और कैसे हो? हम दोनों रास्ते में ही मिले। राधिका मुझे यहाँ ले आई और मुझे तब भी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा चलती हूँ, आना कभी राधिका के साथ। अब हाँ हाँ जरूर, बाय। राधिका, तुम जानती हो अंकिता कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो। सौरभ, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अगले दिन राधिका अंकिता के घर जाती है। राधिका, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 5 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे सौरभ मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूं। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं वो, तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे घर ही आ जाना। सब आते हैं, कॉलोनी की लेडीज मेरे घर पर ही इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट देती हूँ मैं सबको, और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। करवा चौथ के दिन राधिका तैयार होकर अंकिता के घर पहुंचती है। अंकिता, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते रह जाएं। राधिका, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो, सब पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सबने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर जाना। राधिका, तू थोड़ी देर मेरे पास ही रुक, बाद में चली जाना। ठीक है अंकिता। राधिका अंकिता के पास रुकती है, तभी सौरभ का कॉल आ जाता है। हाँ सौरभ, मैं अंकिता के घर पर थी। वो करवा चौथ की पूजा यहीं की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा अंकिता, अब मैं चलती हूँ, सौरभ मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी राजीव आने वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। राधिका घर आ जाती है। अंकिता अपने पति राजीव के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां राधिका और सौरभ डिनर कर रहे थे। अंकिता चौंक जाती है। राधिका अंकिता को देख चुकी थी। वो उसे आवाज लगाती है। अंकिता, आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड राधिका है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। मिस्टर सौरभ? अरे राजीव जी, आप सौरभ को कैसे जानते हैं?
एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था तो मुझे सौरभ ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सौरभ, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच राजीव जी। इसीलिए तो हमारी प्रिय धर्मपत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल अंकिता, तुम्हें पता है सौरभ ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। सौरभ का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल राधिका जी। आओ अंकिता, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना, तो मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंकिता चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। राधिका भी समझ चुकी थी कि अंकिता का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अंकिता उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर राधिका ने अंकिता का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। सौम्या ने किराए का फ्लैट 2 दिन पहले ही बदला था। वो अपने पति को लंच बॉक्स पकड़ाकर वापस घर में जा ही रही थी कि अचानक उसने देखा एक महिला गाड़ी में से उतर रही है। मोनिका, पहचाना? मैं सौम्या। याद आया? सौम्या, अच्छा हाँ याद आया। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। और बताओ कैसी हो? और पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की नौकरी की वजह से हमने ये फ्लैट किराए पर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारी शादी भी इंदौर में ही हुई है, पर हम इतने पास में रहेंगे ये नहीं पता था। अच्छा, तुझे वो स्वीटी याद है जो हमारे समोसे खा जाती? अच्छा चलो मिलते हैं फिर। वो मुझे एसी में रहने की आदत है तो सड़क पर इतनी देर खड़ी नहीं होती। चल ठीक है, फिर आराम से बात करेंगे। मोनिका और सौम्या स्कूल में साथ पढ़ती थी, पर मोनिका को अपनी अमीरी